नमस्कार दोस्तों पिछले सत्र में हम लोगों ने वर्ग निकालने की एक विधि सीखी थी। बहुत ही बेहतरीन विधि है, हमारे वैदिक गणित से लिया गया है और इस विधि में डुप्लेक्स मेथड का प्रयोग किया गया है। डुप्लेक्स मेथड के बारे में थोड़ा सा जानकारी कल आपने लिया ही है, आज दोबारा मैं रिवीजन करूंगा और रिवीजन करते हुए आगे बढ़ूंगा। यहाँ मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, डुप्लेक्स निकालना ही वर्ग नहीं है, डुप्लेक्स विधि से वर्ग निकाला जाता है। ये अलग बात है कि एक का डुप्लेक्स और एक का वर्ग सेम है, दो का डुप्लेक्स दो का वर्ग सेम, एक सिंगल अंक के लिए डुप्लेक्स और उसका वर्ग सेम होता है, लेकिन अन्य जगहों पर ये सेम नहीं होता है। इसलिए डुप्लेक्स विधि से वर्ग निकाला जाता है, डुप्लेक्स ही वर्ग नहीं है। आइए आज फिर से देखते हैं, दोबारा देखते हैं और रिवीजन करते हुए चलते हैं। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी गुणा विधि से लगाते हैं और चूँकि हमारे वेदों में वर्णित विधि है, वैदिक गणित से लिया गया है, तो इसको और भी पॉपुलर बनाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि इसकी उपयोगिता नहीं है। हमारे सत्र में आपने देखा ही होगा, कल के सत्र में कितना उपयोगी विधि है, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करता है। तो आइए देखते हैं देखते हैं आज के लेक्चर में क्या खास है। आइए दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पिछले सत्र में डुप्लेक्स मेथड से हम लोगों ने 2 अंकों की और 3 अंकों की संख्याओं का वर्क करना सीखा था और आज 4 अंकों 5 अंकों की संख्याओं को भी सीखेंगे। और लेकिन मेरा पूरा फोकस 2 अंक और 3 अंक पर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ज़्यादा उपयोगिता होती है। 4 अंक 5 अंक वाले स्क्वायर एग्ज़ाम में कम पूछे जाते हैं। हाँ, जानकारी के लिए ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए। डुप्लेक्स मेथड चल रहा हम लोगों का, वैदिक गणित से लिया गया है। और डुप्लेक्स होता क्या है? द्वैध हिंदी में द्वैध है। और इसका एक हिंदी रूपांतरण किया जाए, यानी व्यवहारिक हिंदी में इसको मतलब समझा जाए तो दोहरा यहाँ पर 2 प्रकार से किया गया है। एक जगह डबल करके दोहरा किया गया है और एक जगह स्क्वायर करके दोहरा किया गया है। स्क्वायर और दोहरा तो खैर वर्ग दूसरी बात हो गई, लेकिन फिर भी उसका सेंस जो है यहाँ पर दोहरा से ही लिया गया है। तो 2 जगह दोहरा किया गया। पूरे डुप्लेक्स में 2 ही काम हुआ है, या तो वर्ग या तो 2 से गुणा, या तो वर्ग या तो 2 से गुणा, यही हुआ है बस। देखिए, एक अंक की किसी भी संख्या का डुप्लेक्स ज्ञात करेंगे तो उसका वर्ग हो जाएगा। आपको ये वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में। 2 अंकों की किसी भी संख्या का डुप्लेक्स निकालना है, जैसे मान लीजिए 35 का निकालना है, 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 अंकों की किसी भी संख्या का डुप्लेक्स उनके अंकों के गुणनफल का 2 गुना होगा और 1 अंक की किसी भी संख्या का डुप्लेक्स 1 का वर्ग होगा। अब यहीं इसी सीरीज में 2-3 बातें और लगातार देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। 3 अंक की किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए 438 है, इसका डुप्लेक्स निकालना होगा ना, तो बीच के संख्या का वर्ग करेंगे और 2 गुणे 4 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 9 और 4 दूना 8 है 64 और ये हो गया 73। ये 438 का डुप्लेक्स है। अभी मैंने बताया डुप्लेक्स स्क्वायर नहीं होता है, डुप्लेक्स का मतलब वर्ग नहीं। आपने डुप्लेक्स निकाला, इसका मतलब ये नहीं कि वर्ग निकाल लिया। डुप्लेक्स के माध्यम से वर्ग तक पहुंचेंगे, ठीक है। हाँ, यहीं पर आप आइए, 4 अंकों की संख्या के डुप्लेक्स ध्यान से समझिए। मान लीजिए 3 1 7 5 है, इसका डुप्लेक्स निकालना है। तो बीच में कोई है ही नहीं, बीच में होता तो उसका वर्ग कर लेते, बीच में नहीं है। तो अब किनारे किनारे इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 1 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 संख्या का डुप्लेक्स निकल रहा है तो 2 संख्या का रूल लगेगा, 2 से गुणा। 2 संख्या डुप्लेक्स यहाँ निकला, 2 संख्या डुप्लेक्स यहाँ निकला, तो 2 का डुप्लेक्स निकला 17 का 17 गुणे 2 और 2 का 3 गुणे 5 से गुणा हुआ। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि सम अंक अगर होंगे डुप्लेक्स निकालने वाली संख्या में, अगर सम अंक होंगे तो हम किनारे किनारे से गुणा करते हुए आएंगे बीच तक, और बीच तक आते आते ख़त्म हो जाएगा। बीचों बीच में कोई संख्या, अकेली संख्या नहीं मिलेगी आपको, सम होंगे तो।
अब विषम अगर वहीं होगा तो बीच में संख्या मिलेगी, उसका वर्ग कर लेंगे और फिर जो किनारे किनारे संख्या मिल रही है उसको 2 से गुणा करते हुए चलेंगे। ये डुप्लेक्स है। फिनिश हो गया। 7 दूना 14 और 5 15 दूना 30, 10 40 4 44। अब लगे हाथ 5 अंक की संख्या का भी डुप्लेक्स देख लेते हैं। 7 3 4 9 5 ये ले लिया हमने। ये 5 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना है। 5 अंक संख्या है, 5 अंक संख्या में हम 2 नहीं ले रहे हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए 2 नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिए किनारे से आप बनाते हुए आइए। इधर से बन गया, इधर से बन गया, लेकिन इसका नहीं बना है, इसका पेयर नहीं बन पा रहा है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 का वर्ग 2 गुणे 3 गुणे 9, 4 का वर्ग 2 गुणे 3 गुणे 9, 2 गुणे 7 गुणे 5। 16, 3 दूना 6 9 54 और 7 दूना 14 25 70। 54 और 16 70 ही खुद हो गया। 70 70 140। ये हो गया दोस्तों 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक। क्या आप 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल 6 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकाल सकते हैं? आसान है, उसमें बीचों बीच में कोई संख्या नहीं मिलेगी, बस 2 2 का पेयर बनता रहेगा, 2 से गुणा कर लेंगे। ये काम आपको दोस्तों, ये काम आपको मुजवानी करना चाहिए। मुजवानी हो भी जाएगा और हमें करना भी पड़ेगा, तब जाकर के हमारा कैलकुलेशन फास्ट होगा। डुप्लेक्स विधि से वर्ग ज्ञात करते समय हमारा केवल वर्ग ही नहीं, हमारा मल्टीप्लिकेशन, हमारा एडिशन, सब कुछ स्ट्रांग हो जाता है, सब कुछ फास्ट हो जाता है। एक डुप्लेक्स 6 अंकों का देख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। मान लीजिए 7 2 हटा देते हैं, 7 5 3 8 4 9। इसका डुप्लेक्स निकालना है। तो सबसे पहला का जो आपको संख्याएं मिले तुरंत आप पेयर बनाना शुरू कर दीजिए। तो पेयर बनाएंगे, ये और ये पेयर बन गया, तो बस यही काम ख़त्म हो गया। गुणा करते 2 से गुणा करते रहेंगे, फिर बाद में जोड़ लेना है। आप इनको गुणा करके जोड़ करके फिर लास्ट में भी 2 से गुणा कर सकते हैं, यानी हर बार गुणा करके 2 से गुणा करके फिर जोड़ना ही है, तो वो 2 आपका कॉमन निकल जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि उनको आपस में गुणा करके, सबको आपस में गुणा करके जोड़ लीजिए और फिर लास्ट में 2 से गुणा कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। चलिए 2 गुणे 7 गुणे 9, 2 गुणे 5 गुणे 4, 2 गुणे 3 गुणे 8। यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, वही मैं कह रहा था, 2 कॉमन ले करके भी काम कर सकते हैं, गुणा करके जोड़ करके और फिर 2 से गुणा कर दीजिए लास्ट में। अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए 9 से 63। अब देखिए 9 से 63, 5 चौक 20 और 8 3 24, इनको जोड़ लेते हैं। 63 20 और 24। देखिए बड़ी संख्याएं होंगी तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा ही होगा। जोड़ लेते हैं 63 और 20 83 और 83 और ये 24 हो गया 107 214। दोस्तों डुप्लेक्स का रिवीजन तो हो गया। अब आइए देखते हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हम लोग पिछले वाले सत्र में स्क्वायर निकालना सीखे थे, उनका एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन किए बिना आप 4 अंकों 5 अंकों के स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे। 2 अंक और 3 अंक का स्क्वायर निकालना उसमें सिखाया गया था। तो 4 अंक 5 अंक के लिए 2 अंक 3 अंक का आना बहुत ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए डुप्लेक्स ऑफ 4, डुप्लेक्स ऑफ 34 एंड डुप्लेक्स ऑफ 3। तो डुप्लेक्स ऑफ 4 16 हो जाएगा, डुप्लेक्स ऑफ 34 हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4 और डुप्लेक्स ऑफ 3 हो जाएगा 3 3 का 9। ये 9 हो गया, 4 3 12 2 24 हो गया, ये 16 हो गया। दोस्तों इनको ऐसे नहीं जोड़ना है, 9 + 16 + 24 ऐसे नहीं जोड़ना है इनको, ये रॉन्ग मेथड होगा। इनको जोड़ने का जो तरीका होगा ध्यान दीजिएगा, जोड़ने तरीका हो जाएगा इस तरह से 6 और ये 1 कैरी आया, फिर 24 1 25 का 5
हाथ से लगा 2, 9 2 11, ये जोड़ने का मेथड होगा। ऐसे डायरेक्ट जोड़ देंगे तो इसका टोटल 49 आएगा, जो कि रॉन्ग है, तो इस बात का ध्यान रखना है। मान लीजिए 84 का निकालना है, तो भी यही बात है, इसका डुप्लेक्स, इसका डुप्लेक्स, इसका डुप्लेक्स। तो क्या करेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 4, डुप्लेक्स ऑफ 84, तो डुप्लेक्स ऑफ 4 इज 4 का स्क्वायर, डुप्लेक्स ऑफ 84 इज 2 इंटू 8 इंटू 4, और डुप्लेक्स ऑफ 8 इक्वल टू 8 स्क्वायर, दैट इज 64, 8 2 16 चुका 64 प्लस 16। ये हो गया दोस्तों। इनको जोड़ने का जो मेथड है ना, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ने में मिस्टेक कर रहे हैं। जोड़ने का जो मेथड है थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, ऐसे आप नहीं लिख सकते। देखिए 64 और 16 ऐसे अगर आप जोड़ दिए तो रॉन्ग। 4 4 4 4 8 6 14, 4 हाथ से लगा 1, 6 6 12, 1 13, 1 14, ये रॉन्ग हो जाएगा। जोड़ने का भी अपना एक मेथड है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले इधर से जोड़ना शुरू करें। 16 का 6 हाथ से लगा 1, फिर 64 और 1 65 का 5 हाथ से लगा 6, और फिर 64 और 6 70। तो ये इसका आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं जोड़ने में भी, मिस्टेक है। जोड़ने का एक अपना अलग तरीका है इसका। 6 लिखेंगे, फिर 1 कैरी में आएगा, फिर 64 में 1 जोड़ेंगे, 65 होगा, 5 होगा, फिर 6 कैरी में आएगा, और फिर 64 6 70। ऐसे जोड़ने में देखिए क्या आ रहा है। तो इस तरह से नहीं जोड़ना है। इसी को अगर थोड़ा सा फास्ट लेके चलें, थोड़ा तेज़ी से, तो नया विधि इसलिए दोबारा रिवीजन करा रहे हैं, ठीक ठाक तरीके से डिटेल में रिवीजन करा रहे हैं। अदरवाइज सीधे हम लोग 4 अंक 5 अंक पे ही आ जाते हैं। चलिए मान लीजिए 93 का करना है स्क्वायर। देखिए थोड़ा स्पीड से करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, कोई कैरी नहीं है। 9 तो 27 दूना 54, 9 3 2, तीनों गुणा कर दीजिए आप। 9 तो 27 दूना 54 का 4 हाथ से लगा 5। गुणा इनफैक्ट इससे नहीं होता है। 9 3 27 दूना 54, 2 से गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ से गुणा नहीं हो रहा है, गुणा हो रहा है 2 से। लेकिन यहाँ पर सिमिलरिटी दिखाने के लिए, थोड़ा सा याद रखने के लिए, थोड़ा सा सहूलियत के लिए कहा जा रहा है कि इन तीनों गुणा कर दो। पहली बात इसका स्क्वायर करो, फिर इन तीनों गुणा करो। 9 27 दूना 54 का 4 हाथ से लगा 5, और फिर 9 का स्क्वायर 81, और 81 और 5 86, 86 49 आ गया दोस्तों। 2 अंक और 3 अंक पर ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से बढ़ा दे रहे हैं। मान लीजिए 87 है। 7 7 49 का 9 हाथ से लगा 4, 8 7 56, 56 दूना 112, 112 और 4 116, 16 का 6 हाथ से लगा 11, 8 है 64, 10 74 1 75, 75 69। दिस इज योर आंसर। दोस्तों आते हैं 3 अंकों पर। अब 3 अंकों का भी प्रैक्टिस ज़रूरी है, और 3 अंकों का थोड़ा सा अगर आपके पास शॉर्टकट नहीं है तो काफ़ी लंबा गुणा हो जाता है, तो इसलिए 3 अंकों पर विशेष फोकस रहेगा। मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 734 का स्क्वायर निकालना है। तो 734 का हम डुप्लेक्स विधि से देखिए, हम सबसे पहले इसका डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। यानी पहले अंक से क्रम से एक अंक बढ़ाते हुए चलेंगे डुप्लेक्स में लास्ट अंकों पर, और फिर उस अंक को छोड़ देंगे, पहला अंक छोड़ करके, और फिर बाकी के अंकों का डुप्लेक्स निकालेंगे। पहला अंक छोड़ करके बाकी के अंकों का डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर क्रम से एक घटाते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे इधर से देखिए, इधर से बढ़ता हुआ आया है, उसी तरह इधर से भी बढ़ता हुआ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 का वर्ग 16, 4 का डुप्लेक्स 16 एक हो गया। फिर 4 3 12 दूना 24 1 25, 25 का 5 हाथ से लगा 2। फिर 734 डुप्लेक्स जब निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 728 दूना 56, और 56 और 9 65, 66 67, 67 का 7 हाथ से लगा 6। फिर 73 का 7 21 दूना 42, और 42 6 48, 48 का 8 हाथ से लगा 4, और फिर 7 का स्क्वायर 49,
49 और 9 49 और 4 53। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। नीचे जो लिखा हुआ कैरी है उसको हटा दिया जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आपका स्क्वायर आ रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, थोड़ा और उधर के नंबर ले रहे हैं 900 के आसपास के। 900 ये ले लिया हमने, इसका निकालना है। फिर वही बात क्या करेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 8, फिर 48, फिर 948 ये डुप्लेक्स होगा, और फिर 94 का डुप्लेक्स, फिर 9 का डुप्लेक्स निकाल लीजिए। चलिए तो आइए सॉल्व करते हैं। 8 का डुप्लेक्स 64, 64 का 4 यहाँ से लगा 6 हो गया। फिर 48 का डुप्लेक्स 4 8 32 दूना 64, 64 और 6 70, 64 6 70, 70 का 0 यहाँ से लगा 7। अब 3 अंकों डुप्लेक्स, 3 अंकों डुप्लेक्स कैसे निकलेगा, 9 8 72, 72 दूना 2 दूना 4 144, 144 4 4 16, 144 और 16 160, 7 67, 167 का 7 यहाँ से लगा 16। फिर 94 का 9 4 36 दूना 72 और 72 और 16, 72 6 78 10 88, 88 का 8 यहाँ से लगा 8, और फिर 9 का स्क्वायर 81 और 8 89। आ गया दोस्तों, चुटकियों में आ गया इजली। एक लाइन में आपका आंसर आ गया, बिल्कुल ऐसे बहुत आसानी से। ये तब संभव हो पाया है जब इस पर प्रैक्टिस की गई है, जब इस मेथड पर प्रैक्टिस की गई, सिद्धि हासिल की गई है, तब हो गया। जैसे 3 अंकों का निकाल रहे हैं आप, 3 अंकों का निकाल रहे हैं और 2 अंकों का 3 अंकों का अगर आप निकालना जानते हैं तो दुनिया किसी भी अंक का आप स्क्वायर इसी तरह से निकाल ले जाएंगे। सब में काम वही है, 2 अंक और 3 अंक का। 3 अंक में 3 अंक से आपको 5 अंक 7 अंक 9 अंक का ही एक तरह से हिंट मिलेगा, और 2 अंकों वाले से 4 अंक 6 अंक 8 अंक इनका हिंट मिल जाएगा। लगाइए, चलिए 2 क्वेश्चन 3 अंक हो गए। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। इतना मैंने प्रैक्टिस कराया आपका कि किन्हीं कारणों से आप कल का जो सत्र है, कल का जो टॉपिक है वो समझ ना पाए हों, तो उसको थोड़ा सा रिवीजन करा दिया जाए। आइए आज के टॉपिक पर 4 अंकों पे आते हैं। 4 अंकों पे आते हैं, फोकस हमारा वही रहेगा। और 4 अंकों का क्वेश्चन मैं यही लगा रहा हूँ इसलिए कि आप थोड़ा सा इससे समानता खोज लेंगे। दोस्तों एक 4 अंक का लेते हैं और थोड़ा सा इजी नंबर लेंगे क्योंकि हमें समझना है, तो इजी नंबर रहेगा तो कैलकुलेशन आसान होगा, इसलिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान नंबर लेंगे। जैसे मान लिया ले लिया हमने 1 3 4 5, इसका वर्क करना है। सबसे पहले डुप्लेक्स होगा 5 का, फिर 4 5 का, फिर 3 4 5 का, फिर 1 3 4 5 का, ये डुप्लेक्स होगा। फिर इसके बाद आप घटते हो जाइए, 4 3 1, फिर 3 1, फिर 1, ये डुप्लेक्स रहेगा। यानी जिस तरह से इधर से हम उतरते हुए आए हैं इसी तरह से इधर से चढ़ते हुए दिखना चाहिए। यानी बीच का लाइन जो है वो सबसे बड़ी होगी और फिर दोनों तरफ एक समानता मिलेगी, आपको समानता मिलेगी। चलिए इसका लगाते हैं, एक डिटेल कर दें। 5 के डुप्लेक्स ऑफ 5, डुप्लेक्स ऑफ 45, फिर डुप्लेक्स ऑफ 345, फिर डुप्लेक्स ऑफ 1345। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ओरल लगाएंगे मुजवानी। फिर 134, ये हो गया दोस्तों। आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन मुश्किल से 10-20 सेकंड में सॉल्व होता है। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है, 10-20 सेकंड में सॉल्व होता है ये। 5 का डुप्लेक्स 25, 25 का 5 हाथ से लगा 2। 45 का डुप्लेक्स 5 और 20 दोनों 40, इसका डुप्लेक्स 40 हुआ और 2 आएगा यहाँ पर।
डुप्लेक्स 40 हुआ, ध्यान रखेंगे 5 और 20 दूना 40, 2 अंकों में 2 से गुणा होता है। 40 हुआ, 2 यहाँ आएगा, 40 2 42 का 2, यहाँ से लगा 4। फिर इसका डुप्लेक्स 5 या 15 दूना 30, 4 चौ 16 और 30 और 16 मिला हो गया 46, 46 और 4 50, यहाँ से लगा 5। इसका डुप्लेक्स 5 एकम 5 और 4 तियाँ 12, 12 5 17 दूना 34, इसका डुप्लेक्स 34 आएगा। 4 अंकों वाला आपको याद है, बताया गया था, उसको ध्यान रखिएगा। 4 अंकों वाला डुप्लेक्स एक बार देख लीजिए क्या है। इनका पेयर बनाते हैं, इसका पेयर बनाते हैं और गुणा करते हुए 2 से जोड़ते हुए चलते हैं। तो 4 तियाँ 12 दूना 24, 5 एकम 5 दूना 10 24, 10 34 हो गया, 34 5 39 का 9, यहाँ से लगा 3। फिर इसका डुप्लेक्स 3 का स्क्वायर 9 और 4 एकम 4 दूना 8 और 9 17 और 3 20 का 0, यहाँ से लगा 2। तेरा डुप्लेक्स 3 एकम 3 दूना 6 2 8 और 1 का डुप्लेक्स 1 स्क्वायर 1 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। आपने दोस्तों 4 अंकों के एक नंबर का स्क्वायर कर दिया, वो भी एक लाइन में कर दिया। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं 4 अंकों का। 6 4 3 7, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए अब हम डी नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर डी नहीं लिख रहे हैं, हाँ निशान लगा दे रहे हैं, यहाँ पर निशान लगा दे रहे हैं। इसका 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 अगर आप रियली ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सचमुच में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर केवल ऐसे वीडियो देख करके छोड़ दिए होंगे तब तो फिर नहीं आना है, तो फिर आप गुणा करते रहिए। ये हो गया। फिर इसके बाद क्रमशः घटते हुए ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, यहाँ से लगा 4, इसका डुप्लेक्स हो गया। फिर 37 का डुप्लेक्स 7 21 दूना 42, 42 4 46 का 6, यहाँ से लगा 4। फिर तीनों का डुप्लेक्स 7 चौक 28 दूना 56 और 3 का 9, 56 और 9 65, 65 और 4 69, 69 का 9, यहाँ से लगा 6। इनका डुप्लेक्स 7 6 42 और 4 तियाँ 12, 42 और 12 कितना हो गया, 42 10 52 53 54 हो गया। और 54 दूना 108, 108 और 6 114, 114 का 4, यहाँ से लगा 11। जब संख्याएं बड़ी होने लगे तो थोड़ा सतर्क होकर के सावधानी से कैलकुलेशन करना चाहिए। फिर 643, 6 का 18 दूना 36 और 4 चौ 16 और 36 और 16, 36 6 42 और 10 52, 52 11, 52 10 62 1 63 का 3, यहाँ से लगा 6। 64 का 6 चौक 24 दूना 48, 48 और 6 54, 4 यहाँ से लगा 5, 6 36 और 36 और 5 41। ये हो गया दोस्तों, चुटकियों में क्वेश्चन लग गया, कुछ नहीं है। एक 5 अंक का देख लें, 3 अंक का 2 अंक 3 अंक 4 अंक, एक 5 अंक का हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा करके यहीं 5 अंक का लिखते हैं और फिर तीनों चारों एक साथ आपको मिल जाएंगे। 5 अंक तक ही सीखते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने पर बहुत ज़्यादा उसका यूज भी नहीं है। लेकिन आप ये तो ज़रूर जान गए होंगे कि इससे 10 अंक 20 अंक का भी अगर होगा तो निकल आएगा आंसर, ये ज़रूर आप जान गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन 5 अंक का लेते हैं। 9 1 3 5 4, 5 अंक हो गया ना। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो आराम से लेंगे धीरे धीरे स्क्वायर करते हुए। चलिए 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, यहाँ से लगा 1, एक ही लाइन में करना हम लोगों को, एक ही करके चलेंगे। ये हम मार्क लगा दे रहे हैं, ये देखिए मार्क है, ये ऐसे ये हो गया। और फिर इधर से घटते हुए इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। चलिए तैयार है। लंबा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मूड एकदम बिल्कुल फ्रेश करके।
4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 यहाँ से लगा 1। फिर 5 चौक 20 दूना 40, 1 41, 41 का 1 यहाँ से लगा 4। फिर 3 अंक है, 4 3 12 दूना 24 और 5 का स्क्वायर 25, 24 25 49, 49 और 4 53, 53 का 3 यहाँ से लगा 5। सही चल रहा है। फिर 4 अंकों पे आएंगे, 4 कम 4 दूना 8, 5 15 दूना 30, 30 और 8 38, 38 5 43, 43 का 3 यहाँ से लगा 4। 5 अंक पे आएंगे, 9 चौक 36 दूना 72, 5 कम 5 दूना 10, 72 10 82, 3 का स्क्वायर 9, 82 और 9 91, 91 4 95, 95 का 5 यहाँ से लगा 9। फिर घटते हुए 9 5 45 दूना 90 और 3 कम 3 दूना 6, 90 6 96, 96 और 9, 9 6 15, 105 में चला गया, 105 का 5 यहाँ से लगा 10, 10 हो गया। फिर इस पे आते हैं, 9 तो 27 दूना 54, 1 का स्क्वायर 55 10 65 का 5 यहाँ से लगा 6, 9 कम 9 दूना 18, 18 और 6, 18 6 24, 24 का 4 यहाँ से लगा 2, 9 9 81 82 83, 83 हो गया। यहाँ तक आया दोस्तों, 83 45 55 33 16। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार में आपका आंसर आएगा, एक बार में। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर आपका ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा जो है एडिशन वगैरह थोड़ा सा फास्ट हो जाए ना, आप कैलकुलेटर को फेल कर देंगे। जितनी देर में लोग टाइप करेंगे 2 बार, ये देखिए 9 1 3 5 4, 9 1 3 5 4 गुणे 9 1 3 5 4, ये गुणा हो गया 83 45 55 33 16, ये आपका आंसर आया। तो ये रहा दोस्तों 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक का। 5 अंक पर ही स्टॉप कर देते हैं। आपको अगर 6 अंक 7 अंक भी लगाना हो तो आप लगाइए, घर पर प्रैक्टिस करिए, और जहाँ पर दिक्कत परेशानी हो वो हमें बताइए अगर नहीं आता है तो। हाँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर 6 अंक आ जाए तो मैं केवल निशान लगा दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, निशान लगा दे रहा हूँ। मान लीजिए 6 अंक का कोई संख्या है, 3 1 7 4 2 9, 5 अंकों का रहता है, 2 2 4 2 6, 6 अंकों का है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये निशान लगाएंगे, ये से ऐसे और ऐसे निशान हो गया। फिर घटते हुए ऐसे 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 फिर ऐसे। अब निकालिए आराम से, एक लाइन निकलेगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप अपना सहयोग, अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। धन्यवाद।